बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज ही हम विंटर स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं पाया। एक हमने बड़ा पाया ले लिया है, बीफ पाया ये, और इसको अच्छे से हमने साफ़ करवा लिया था और इसको विनेगर वाले पानी में हमने डिप करके 15 से 20 मिनट छोड़ दिया है और उसके बाद गर्म पानी से अच्छे से धो लिया है। आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा है और इससे कोई स्मेल नहीं आती। अगर विनेगर आपके पास नहीं है तो लीमू का रस 2 से 3 लीमू उसका रस भी उस पानी में ऐड कर सकते हैं, गर्म पानी में, और तब इनको छोड़ दें, फिर वॉश कर लें। ये तो हो गई एक टिप। और इसके लिए हमने आज बना रहे हैं बोंग पाए। तो ये हमने बोंग का गोश्त ले लिया, ये तकरीबन है 1 किलो, और ये हमने बड़े पीसेस में कटवा लिए। ये इस तरह का कुछ दिखता है, तो बड़े पीसेस में आप इसको कट करवा लें। ये 1 किलो हमारे पास बोंग है और तकरीबन पाए का वज़न 2-2.5 किलो होता है। और अब इनको बनाना शुरू करते हैं। पाए हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। मैं इनको प्रेशर कुकर में शिफ्ट करती हूँ। पाए को हमने प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया। अब इसमें 2 गिलास से 2.5 गिलास पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिसमें पाया डूब जाए। थोड़ा मैं और डालूंगी, तकरीबन 3 गिलास पानी डाल लेते हैं। अगर बच भी जाएगा तो अच्छा है कि उसकी हम ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे, मगर कम नहीं होना चाहिए। 1 गिलास हम और पानी का ऐड कर देते हैं। टोटल ये 3 गिलास, क्योंकि कुछ पाया बड़ा होता है कुछ छोटे, उसमें ये होता है कि अच्छे से डूब जाने चाहिए। अब इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी का ऐड कर दूंगी और इसको बॉयल होने के लिए मैं रख देती हूँ। नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक फिर हमने मसाले में भी डालना है और फिर थोड़ी सी इसको कसर रखेंगे हम। फिर मैं आपको मसाले में दिखाती हूँ आगे कि कैसे इसको हमने बनाना है। जी, तो बोंग का गोश्त हमने एक पतीली में मैंने डाल दिया और इसमें मैं इतना पानी डालूँगी ये भी इसमें अच्छे से डूब जाए। तकरीबन 1.5 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिए और इसमें भी मैं हल्दी डाल दूंगी और इसको भी मैं उबलने के लिए ऐसे छोड़ूंगी ढक्कन लगा के। इसको बॉयल आ जाएगा, हल्की आंच पे हम इसको पकने देते हैं। और हम प्रेशर कुकर को, जो पाया है उसको प्रेशर कुकर में गला लेते हैं। तकरीबन प्रेशर कुकर को हमें लगेंगे 50 मिनट। जब उसकी सीटी बजेगी तब 50 मिनट, उसके बाद हम उसको देंगे और उसके बाद उसको चेक करते हैं। और इसको भी हम हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इनकी टाइमिंग अलग होती है। कुछ लोग इकट्ठे भी डाल देते हैं, मगर अलग टाइमिंग से सही होता है कि ये अलग से बॉयल हो जाए और फिर हम इनका मसाला बनाते हैं। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अभी इसको ढक्कन लगाते हैं और तकरीबन इसको 10 मिनट हम इसको बॉयल आने देंगे और फिर उसके बाद बिल्कुल स्लो हीट पे हम इसको पकाएंगे 50 मिनट तक। फिर देखते हैं इसको कैसे इनकी पोजीशन है। जी व्यूअर्स, तो मैंने इसको एक दफ़ा ढक्कन हटा लिया था। तकरीबन 40 मिनट इसको हो चुके हैं। 40 मिनट हमने इसको अच्छे से पका लिया था पाए को, और मैंने बोंग का गोश्त भी अब इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी कसर बाकी है, तो 15 मिनट के लिए फिर मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ। थोड़ी बहुत, इतना ज़्यादा नहीं, काफ़ी गल चुका है ये। और मैंने अब इसमें बोंग का गोश्त भी इसमें शामिल कर दिया और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट फिर हम सीटी लगा देते हैं और फिर इसको देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैंने ये पाया और बोंग जो है दूसरी पतीली में शिफ्ट कर दिया। अब मैंने प्रेशर कुकर फिर से एक दफ़ा धो के साफ़ कर लिया। इसमें हम मसाला बनाते हैं। इसमें अब जाएगा घी, क्योंकि ये हम घी में ही बनाएंगे। कुछ खाने घी में ही अच्छे लगते हैं। ये आधा कप जितना हम घी, ज़्यादा घी नहीं डालते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी चिकनाई होती है, तो बहुत ज़्यादा हम घी नहीं डालेंगे। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने जल्दी से पाया उधर शिफ्ट कर लिया, आपको दिखाया नहीं है। घी हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम खड़ा मसाला कुछ डाल देते हैं। 1 बादियान का फूल है, थोड़ी सी दालचीनी है, छोटा टुकड़ा 1 ही है, 2-3 हमारे पास छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4-5 लौंग हैं, 10-12 काली मिर्च हैं। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 मिनट के लिए हल्का सा इसको सौते कर लेते हैं, ताकि इसका मसाला खुशबू अच्छे से घी में आ जाए।
और मीडियम साइज़ की 2 प्याज थी, ये मैंने बारीक बारीक, बहुत ही बारीक हमने इसको कटिंग में काटना है। ये मैंने डाल दी इसमें। इसको भी 2 से 3 मिनट हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज हमारे अच्छे से सौते हो गए, बल्कि हल्के से लाइट से गोल्डन होना शुरू हो गए। इस जगह पे हमने इसमें अदरक और लहसुन डाल देना है। 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन हमने डाल देना है। और मैं डाल दूंगी टमाटर। ये मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, 3 टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के। अब हम पाउडर मसाले इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का डाल देती हूँ। फिर चेक करूँगी, अगर ज़रूरत हुई थोड़ा सा और मैं डाल देती हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे बॉन्गर पाई काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें 1.5 टीस्पून फिर भी चेक करके हम देख लेंगे, अगर कम हुआ तो और डाल देंगे। और 1.5 टीस्पून ही इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ। और इसमें 2 चम्मच भर के खाने वाले मैंने इसमें डाल दिए धनिया पाउडर, क्योंकि इसमें धनिया पाउडर ज़्यादा ही जाता है। और आधा टीस्पून मैं इसमें भी हल्दी डाल देती हूँ। हल्दी हमने पहले भी डाली है बॉईल करने में। और आधा टीस्पून मैं गरम मसाले का इस जगह पे ऐड कर देती हूँ, और कुछ हम थोड़े एंड पे भी डालेंगे, क्योंकि इससे अच्छी ज़रा खुशबू आती है। खड़ा मसाला हमने डाला है, मगर इससे भी पाई में अच्छी खुशबू आती है। अच्छे से मसाले को भून लेते हैं। अब थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं, और अच्छे से फेंट के, इसको हमने फेंट के डालना है। कोई इसका दाना नहीं बनना चाहिए, और फ़ौरन से इसको हिला देना। तीन से 4 चम्मच खाने के दही मैंने ऐड किया, ज़्यादा हम नहीं ऐड करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। अब मैं इसमें पाई और बॉन्ग का जो हमारा गोश्त है वो हम इसमें डाल देते हैं, और जो उसमें पानी लिक्विड बचा है वो भी यखनी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और फिर मैं आपको अगला प्रोसेस इसका बताती हूँ। जी, तो मैंने इसमें पाया शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाला था जब मैंने इसमें बॉन्ग और दोनों को इकट्ठा किया था ना, दोबारा से बॉईल किया मैंने 10 मिनट के लिए। तब मैंने 1 गिलास, और शायद मैंने आपको बताया नहीं, 1 गिलास मैंने पानी का और भी डाला था, ताकि पानी ज़्यादा हो कम ना हो। प्रेशर कुकर में हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसमें 1 गिलास तकरीबन 1.5 गिलास और भी पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि शोरबा ही इसका अच्छा होता है। और इसको हमने अभी भी 15-20 मिनट हल्की आंच पे पकाना है, ताकि अच्छे से इसमें मसाले रच बस जाएँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है इस रेसिपी को बनाना, मगर बहुत ही मज़े की बनती है। तो कोई बात नहीं, इतनी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं। अब मैं पानी ऐड कर देती हूँ, तकरीबन, बल्कि 1 की बजाय मैं 2 गिलास ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इसका शोरबा अभी हमें, क्योंकि इसको पकाना है थोड़ी देर और। मगर अब हमने इसे प्रेशर कुकर की सीटी नहीं लगानी, ऐसे ही हमने इसको मसाले के साथ पकने देना है। हल्की आंच पे मैं इसको वैसे ढक्कन लगा देती हूँ, मगर हम इसको सीटी नहीं लगा रहे। जी, तो चेक कर लेते हैं। पाया हमारा बिल्कुल तैयार है, बॉन्ग पाई का सालन। अब मैं इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। नमक मैंने चेक किया था, नमक भी थोड़ा मुझे कम लगा था, मैंने नमक भी थोड़ा सा ऐड किया। और मैंने इसको 5 मिनट वैसे ही ढक के रखा, ताकि अच्छे से ऊपर इसकी तरी आ जाए। कभी भी आप जब प्रेशर कुकर या कुछ भी आप खोलते हैं, उसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। 5 मिनट के लिए उसको ऐसे ढका रहने दें, ताकि ऊपर तरी आ जाए। अब इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमारे बॉन्ग पाए बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, आप देख रहे होंगे। वैसे भी आजकल सर्दियाँ हैं, गले ख़राब होते हैं बच्चों के, बड़ों के। और आप ज़रूर बनाइए ये सूप, शोरबे इस तरह के। ज़रूर आप ऐसी हैवी चीज़ें सर्दियों में ही खा सकते हैं।
और मेरी रेसिपी से ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।